आज हम बात करेंगे उस शख्स के बारे में जो कि हमारे देश के दूसरे सबसे अमीर शख्स हैं और जिनके पास BMW 7 सीरीज, रोल्स रॉयल्स घोस्ट और मर्सिडीज जैसी कई महंगी कारें हैं और जो कि किराए पर जेट तक दिया करते हैं और जिनकी महीने की इनकम करोड़ों में है। आज हम आपको बताएंगे गौतम अडानी के बारे में ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जिन्हें जानने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हम बात कर रहे हैं भारत के दूसरे सबसे अमीर इंसान और बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट गौतम अडानी की, जिनके पास आज करोड़ों की कार का कलेक्शन है, जिनमें उनके पास फरारी, BMW 7 सीरीज, रोल्स रॉयल्स घोस्ट और लैम्बोर्गिनी जैसी ढेरों लग्जरी कारें हैं और वो ज्यादातर कस्टम मेड शूज पहनते हैं जिनकी कीमत लाखों में होती है। उनकी प्रॉपर्टी की बात करें तो उनकी मुंबई, अहमदाबाद और देश भर में ढेरों प्रॉपर्टीज हैं और तो और उनके सारे घर आलीशान हैं और उन घरों में कई लग्जरी फैसिलिटी भी है। और इसके अलावा गौतम अडानी के पास 4 हेलीकॉप्टर भी मौजूद हैं जिनका इस्तेमाल कई पॉलिटिशियन करते हैं और ये भी फ्री में नहीं करते, बाकायदा उनसे इसका किराया भी वसूला जाता है। और इसके अलावा अडानी के पास खुद के कई प्राइवेट जेट भी मौजूद हैं और कमाई के मामले में वो मंथली 15,000 करोड़ से भी ज्यादा कमाई कर लेते हैं और उनकी संपत्ति 1,85,000 करोड़ से भी ज्यादा की है। लेकिन इन सब की शुरुआत हुई थी एक छोटी सी नौकरी से। दरअसल गौतम अडानी का जन्म अहमदाबाद में 24 जून 1962 को हुआ था। अडानी के 6 भाई बहन थे। अडानी का परिवार बेहद संपन्न नहीं था, इसलिए वो उस दौरान अहमदाबाद के पोल इलाके की शेख चौल में रहते थे। गौतम अडानी का कारोबारी सफर तब शुरू हुआ जब वो गुजरात यूनिवर्सिटी से बीकॉम पूरा किए बिना मुंबई आ गए थे। उन्होंने अपने स्ट्रगल के शुरुआती दिनों में महिंद्रा ब्रदर्स में डायमंड सॉर्टर के तौर पर शुरुआत की और उस वक्त उनकी सैलरी मात्र 300 रुपए थी। आज करोड़ों की कार चलाने वाले के पास उस समय स्कूटर था जिसे वो चलाया करते थे। फिर कुछ ही सालों के अंदर उनकी मेहनत और लगन से वो इस काम में माहिर हो गए और काफी कुछ सीख लिया। बाद में उन्होंने मुंबई के झवेरी बाजार में खुद की डायमंड ब्रोकरेज फर्म शुरू कर दी और वहाँ उनके व्यापार में काफी मुनाफा भी हुआ। गुजरात में उनके भाई ने एक प्लास्टिक बनाने वाली फैक्ट्री खोली जिसमें वो अकेले पड़ रहे थे, तो उन्होंने अपने भाई गौतम अडानी को वहाँ गुजरात बुला लिया। मुंबई में कुछ साल बिताने के बाद उनके भाई की प्लास्टिक फैक्ट्री में वो मदद करने के लिए वापस अहमदाबाद आ गए। यहाँ भी उन्होंने बिजनेस के बारे में बहुत कुछ जाना और सीखा। फिर यहाँ गौतम ने PVC यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड का इंपोर्ट शुरू करने का फैसला किया और ग्लोबल ट्रेडिंग में एंट्री की, क्योंकि प्लास्टिक बनाने में PVC का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है और इस तरीके से उन्होंने अपने काम को नया रूप दिया। फिर आगे PVC इंपोर्ट में ग्रोथ होती रही और 1988 में अडानी ग्रुप पावर व एग्री कमोडिटी में रुचि के साथ आधिकारिक तौर पर स्थापित हो गया। 1991 में हुए आर्थिक सुधारों की बदौलत अडानी का बिजनेस जल्द ही डाइवर्सिफाई हुआ और इस तरीके से गौतम अडानी एक मल्टीनेशनल बिजनेसमैन बन गए। 1995 गौतम अडानी के लिए बेहद सफल साबित हुआ जब उनकी कंपनी को मुंद्रा पोर्ट के संचालन का कॉन्ट्रैक्ट मिला। गौतम अडानी ने अपने कारोबार में डाइवर्सिफिकेशन को जारी रखा और 1996 में अडानी पावर लिमिटेड अस्तित्व में आई। इसके 10 साल बाद कंपनी पावर जनरेशन बिजनेस में भी उतरी। इस वक्त अडानी पावर देश में थर्मल पावर पैदा करने वाली सबसे बड़ी कंपनी है। अडानी ग्रुप आज पावर, रिन्यूएबल्स, गैस डिस्ट्रीब्यूशन, लॉजिस्टिक्स, रियल एस्टेट आदि कई वर्टिकल में कारोबार कर रहा है। इसके अलावा ऐसी भी रिपोर्ट है कि अडानी 1998 में एक बार किडनैप भी हो चुके हैं और इसके साथ 2011 में हुए मुंबई में आतंकवादी हमले के दौरान 46 वर्षीय गौतम फेमस होटल ताज में खाना खा रहे थे। उसी वक्त आतंकवादियों ने होटल पर हमला कर दिया। होटल के बेसमेंट में गौतम अडानी ने छुपकर अपनी जान बचाई। अगली सुबह उन्हें वहां से निकाला गया था। इसके अलावा भी उन्हें किडनैप करने की कोशिश की जा चुकी है, जिसमें गन पॉइंट पर रखकर उनसे फिरौती मांगी गई थी। गौतम अडानी वो शख्स हैं जिसने कि सिर्फ एक ही साल में कितनों को कमाई के मामले में पीछे छोड़ आगे निकल आए हैं और ऐसे शख्स जो कि भारत के दूसरे सबसे अमीर इंसान हैं। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी 2021 में कमाई के मामले में काफी आगे निकल गए। गौतम अडानी की पैसों के मामले में 2021 में सबसे तेज बढ़ोतरी हुई है, जिससे वो दुनिया के बिगेस्ट वेल्थ गेनर बन गए हैं। सिर्फ 2021 में ही गौतम अडानी ने तकरीबन 16 अरब डॉलर यानी 11 खरब 63 अरब तक कमाए हैं, जिसके बाद उनकी कुल दौलत बढ़कर 50 अरब डॉलर यानी 36 खरब 34 अरब तक जा पहुंची है। और तो और
साल 2020 और 2021 के दौरान गौतम अडानी ने कई बंदरगाहों, एयरपोर्ट्स, डाटा सेंटर्स, सोलर पीवी मैन्युफैक्चरिंग, पावर एंड कोल जनरेशन कैपेसिटी आदि को अपनी कंपनी के एसेट्स यानी संपत्ति में जोड़ा है। और ये सब आप सीधे तौर पर गौतम अडानी के पास हैं और इन सब को गौतम अडानी की कंपनी ही मैनेज करती है। मार्च की शुरुआत में ही अडानी एंटरप्राइजेस की मार्केट कैप ने 1 लाख करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर लिया और ये अडानी ग्रीन एनर्जी और अडानी पोर्ट्स के बाद अडानी ग्रुप की तीसरी कंपनी है जो कि 1 लाख करोड़ रुपए के मार्केट कैप क्लब में शामिल हुई। अडानी ग्रुप की 6 पब्लिकली ट्रेडेड कंपनियों में से 6 अब मार्केट कैप के हिसाब से भारत की 100 सबसे ज्यादा वैल्यू वाली कंपनियों में हैं। अगर हम गौतम अडानी के परिवार की बात करें तो गौतम अडानी की शादी डॉक्टर प्रीति अडानी से हुई है जो एक पेशेवर डेंटिस्ट हैं। वो अडानी फाउंडेशन का सारा कामकाज देखती हैं। ये फाउंडेशन बच्चों की शिक्षा से लेकर चैरिटी के तमाम काम में शामिल है। गौतम और प्रीति अडानी के 2 बेटे हैं। बड़े बेटे का नाम करण अडानी और छोटे बेटे का नाम जीत अडानी है। गौतम अडानी के बड़े बेटे करण अडानी ने अमेरिका के पर्ड्यू यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। वे अडानी पोर्ट्स के सीईओ के तौर पर कंपनी में काम कर रहे हैं। साल 2013 में उनकी शादी भारत में कॉर्पोरेट लॉ के दिग्गज वकीलों में से एक सिरिल श्रॉफ की बेटी परिधि श्रॉफ से हुई थी। और अगर बात करें उनके छोटे बेटे की तो करण की ही तरह उनके छोटे बेटे जीत अडानी ने भी विदेश से पढ़ाई की है। यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से ग्रेजुएट जीत साल 2019 में भारत लौट कर आए और कंपनी को ज्वाइन किया। तो दोस्तों ये आज की वीडियो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट कीजिएगा और शिव भक्तों को ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा और फॉलो करना ना भूलिएगा हमारे पेज को।